राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। और ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है और हम कान्हा जी की को अब नहलाएंगे। ये मेरी बेटी है बड़ी, तो लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है मेरे बच्चे ही करते हैं। वैसे तो स्कूल जाते हैं तब भी मेरे बच्चे ही करते हैं, स्कूल जाने से पहले कई बार नहीं हो पाता तब मैं करती हूँ, क्योंकि बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ कलयुग के टाइम में परमानंद महाराज जी ने भी कहा है कि भगवान का सिर्फ नाम लेने से सारे दुख कटते हैं, लेकिन भगवान की सेवा भी ज़रूरी है। जब बच्चों को घर में लाए हुए हैं तो अब मेरी बेटी लड्डू गोपाल जी को नहलाएगी, लेकिन बच्चे मेरे भक्ति में पूजा पाठ में बहुत ध्यान लगाते हैं और मन से पूजा करते हैं, बेशक स्कूल जाए मॉर्निंग में। अब मेरी बेटी लड्डू गोपाल जी को नहलाने में मतलब मन नहीं चुराते हैं और मन से जो पूजा पाठ करते हैं, जितना भी करते हैं अच्छे से करते हैं, मन से करते हैं। तो इस बात की खुशी होती है कि बच्चे कुछ अच्छा सीख रहे हैं। ये मेरी बेटी ने नहला दिया लड्डू गोपाल जी को और अब टॉवल से उनको पोंछ के इस कपड़े बनाएंगी। दोनों लड्डू गोपाल जी के टॉवल अलग अलग है, लेकिन एक से काम चला लेती है क्योंकि आलस बहुत है। अब बस नहला धुला दिया, ये बैठा दिया सिंहासन पे, अब इनको कपड़े बनाएंगे। अगर शौक़ बहुत है, बहुत चाह रहता है लड्डू गोपाल जी को रोज़ नई ड्रेस बनाने का। ये देखो नई ड्रेस निकाल के लाई है और अब इनको नई ड्रेस पहनाएगी। मना किया था नहीं बेटा त्योहार के लिए रखे रहने दो, नहीं मम्मी आज ही पहनाना है। तो बच्चे हैं, बच्चों को कौन मना कर सकता है, आज ही पहनाएंगे। ये देखो पहना दिया। और लड्डू गोपाल जी ऐसे सुंदर बहुत लगते हैं, सुंदर लग रहे हैं। ये इनकी तगड़ी, वैसे कहीं पे कुछ और भी बोलते हैं, हम तो तगड़ी बोलते हैं। ये पहना दिया। पीछे छोटे बच्चे भी शोर मचा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को बंद कर दिया, परेशान कर रहे थे। बच्चों में इसलिए लड़ाई रही, नहीं हम करेंगे लड्डू गोपाल जी का। नहीं मम्मी, छोटी बेटी कहती नहीं मम्मी छोटे लड्डू गोपाल जी मेरे हैं। ये माला पहना दी। बच्चों को पूजा पाठ सिखाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। टाइम लगता है तो मैं भी करती हूँ, बच्चे चले जाते हैं उसके बाद कर लेती हूँ दोबारा जोत बत्ती, लेकिन बच्चे ही करके जाते हैं मॉर्निंग में। तो आज तो छुट्टी है बच्चों की, संडे है, इसलिए देर तक लगे हुए हैं आराम आराम से। ये लड्डू गोपाल जी के बाल मेरी बेटी ने खुद बनाए अपने हाथों से। शौक़ चढ़ रहा था मम्मी मुझे लड्डू गोपाल जी के बाल बनाने हैं। बच्चे हैं ना तो मानते नहीं हैं, पर लेकिन सुंदर लगते हैं, अच्छे लग रहे हैं बाल बनने के बाद। लड्डू गोपाल जी को सजाने के बाद सुंदर लग रहे हैं। ये पहना के तैयार कर दिया। अब छोटे लड्डू गोपाल जी की बारी है, अब उनको तैयार करेंगे। ये इत्र दादाजी ने लाके दिया था, दादाजी के पीछे पड़ गए, नहीं दादाजी लाके दो हमारे लड्डू गोपाल जी का। अब ये छोटे लड्डू गोपाल जी की बारी है। ये इनके लिए भी नई ड्रेस। देख संडे को मम्मी हम इंजॉय करते हैं तो ये इंजॉय क्यों नहीं करेंगे, करो भाई इंजॉय। ये देखो ड्रेस पहनानी नहीं आती है तो मैं कह भी रही हूँ बेटा ये ऐसे खींच के फट जाएगी। ये देखो बच्चे खींचते हैं ड्रेस को और फिर ये गोटा निकल जाता है, आराम से नहीं करते हैं। तो आराम से ये गोटा ना निकले इसलिए आगे से कई बार पीछे की तरफ बना देते हैं। ये खींचते हैं ना तो इसका गोटा बाहर आने से सारी ड्रेस ख़राब हो जाती है। अब इनकी तैयारी चल रही है। ये देखो माला दो दो पहना दी है, कभी एक भी नहीं पहनाते हैं, लेकिन जब लड्डू गोपाल जी पहनते हैं तो सुंदर बहुत लगते हैं। ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐसे लड्डू गोपाल जी की सेवा, कपड़े बनाना बांटना, ये भी लड्डू गोपाल जी की सेवा ही है एक तरीके से। ये ड्रेस भी मुझे मेरी वो गिरा दिया, मुकुट फिर से पहनाएंगे, पहना दिया, हो गया सही है। कंटिन्यू बोलना, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है इसलिए अभी थोड़ा बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा बीच में रुक जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बैठा दिया लड्डू गोपाल जी को। प्लीज़ के लिए आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब भोग की बारी आ गई, अब भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को। तो मेरी बेटी लगी हुई है पूजा पाठ में, जोत बत्ती अभी करेंगे। थोड़ा बोलने में या फेस दिखाने में थोड़ा सा शाय फील होता है, लेकिन आगे आगे हम जैसे ब्लॉग लाएंगे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जब ब्लॉग लोग देखेंगे तो शर्म कम होती जाएगी। फेस भी दिखाएंगे और सारे काम अच्छे से करेंगे, तो एडिटिंग में भी थोड़ा सा दिक्कत है तो ना, तो और टाइम भी कम मिल पाता है बच्चों में। ये बच्चे बस जिद करने लग गए मम्मी नहीं आप भी ब्लॉग बनाओ, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ठीक है बेटा बना लेते हैं।
नहीं तो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन टाइम के कारण बस जल्दी जल्दी। अब बच्चे करने नहीं मम्मी ब्लॉग बनाओ, सब बनाते हैं, आप नहीं बनाते हो, आप तो कुछ नहीं करते हो। मगर बेटा बनाएंगे, आप जोतबत्ती करो, ये मेरी तरह देख रही है, मैं डांट रही हूँ। आप जोतबत्ती करो, मैं ब्लॉग बना देती हूँ आपका। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें। और हमें अगर इसमें कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट में बताएं कि आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, ताकि हमें पता चले, हम धीरे धीरे अपनी वीडियो में सुधार कर सकें। अभी मेरे पास थोड़ा माइक वगैरह या स्टैंड वगैरह है नहीं, तो इसलिए फ़ोन को पकड़ के ही वीडियो बनाते हैं। जितना हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मेरी बेटी ने भोग लगा दिया ठाकुर जी को, और अब भोग लगाने के बाद जो भोग का खाना होता है, कुछ लोग गाय को खिलाते हैं, हम तो उसको खुद ही खा लेते हैं, क्योंकि भगवान जी का प्रसाद है, वो भगवान जी ने खाया है। गाय के लिए अलग से रोटी निकालते हैं डेली, लेकिन जो लड्डू गोपाल जी का भोग होता है वो तो प्रसाद हो गया, उसे तो हम खुद ही ग्रहण करते हैं। हम गाय को नहीं देते कि गाय को देने जाएंगे, वो तो ठाकुर जी का प्रसाद है। हाँ, लेकिन कुछ लोग गाय को देते हैं, वो भी ठीक करते हैं, लेकिन इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि उसको हम खा लेते हैं। और ठाकुर जी को नहलाते हैं हम, उसका पानी भी पौधों में डाल देते हैं। अगर उसमें दूध होता है तो पौधों में डालने की बजाय उसको छत पे डाल देते हैं, वो अपने आप धूप से सूख जाता है। नाली में नहीं फेंकते हैं, कुछ लोग नाली में फेंक देते हैं या ऐसे ही पौधों में डाल देते हैं। सादा पानी होता है तो पौधों में डाल देते हैं, अगर दूध होता है तो उसे छत पे डाल देते हैं, वो छत पे ऐसे ही सूख जाता है, किसी के पैरों में ना जाए या नाली में ना जाए, ताकि पाप लगे ज़्यादा। तुलसी के पत्ते होते हैं, जैसे चाय में डालते थे पहले, तो बेटी बोली मम्मी इससे तो पाप लगेगा, फिर वो कूड़े में जाएंगे, तो तुलसी के पत्तों को ऐसे ही खा लेते हैं। अब उनको भी चाय में डालना बंद कर दिया है कि वो